everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. ओके, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था? स्प्रे पॉन्ड. ओके, हमने देखा था स्प्रे पॉन्ड की डायग्राम कैसी होती है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा उसका वर्किंग कैसा होता है, कैसे हम वाटर को उसमें कूल कराते हैं, हमारे हॉट वाटर को. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर स्प्रे पॉन्ड. हमने देखा कैसे हम हॉट वाटर यहाँ से पास करते हैं और कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आके ये जो हॉट वाटर है स्प्रेइंग होने के बाद नीचे कलेक्ट हो जाता है, कोल्ड एयर के साथ मिलकर ये कोल्ड वाटर बन जाता है. ठीक है, इवापोरेशन की वजह से और कंडक्शन और रेडिएशन की वजह से हमारा जो हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. देन हमने देखे थे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आज कूलिंग टावर. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ और कूलिंग टावर. ओके, तो आपको क्या दिख रहा है कूलिंग टावर में? कूलिंग टावर में आप देख पा रहे होंगे एक टावर टाइप स्ट्रक्चर है. ओके, जो कि 125 सेंटीमीटर के आसपास की उसकी लेंथ है. 125 मीटर के आसपास की उसकी लेंथ है. ओके, देन हॉट वाटर इन होते हुए दिख रहा है आपको. ठीक है, फ्रॉम कंडेंसर. ये कहाँ से होगा? कंडेंसर से ये जो हॉट वाटर है वो इन होगा. ठीक है, उसके बाद आपको दिख रही होगी ये नेचुरल एयर. ठीक है, दिस इज आवर नेचुरल एयर. यहाँ से हमारी नेचुरल एयर होगी. ठीक है, नेचुरल एयर पास करेंगे हम. ये है हमारी 125 मीटर की लेंथ हाइट का टावर. ठीक है, देन हॉट वाटर यहाँ से हमारा इन होगा इस पाइप का. ठीक है, ये जहाँ से हम हॉट वाटर पास करने वाले हैं और कोल्ड वाटर के पाइप का जो डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच का कितना रहेगा? 8 to 10 मीटर. यहाँ से फिर इस पाइप से हम क्या करेंगे? कोल्ड वाटर पास करेंगे. ठीक है, यहाँ से नेचुरल एयर हमारी पास होगी एंड दिस इज आवर नोजल्स. ये है हमारी नोजल्स. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कूलिंग टावर का ये जो विड्थ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो होगा 100 to 125 मीटर. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो होगा 100 to 125 मीटर का. सो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ आवर कूलिंग टावर. ठीक है, ये तो हो गई उसकी डायग्राम. अब हम देखेंगे कि कूलिंग टावर एग्जैक्टली काम क्या करता है. कूलिंग टावर मीन्स द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं ये वाटर को कूल करने का काम करेगा. ठीक है, ये स्प्रे पॉन्ड की तरह ही काम करेगा, पर एग्जैक्टली ये करता क्या है? ठीक है, तो in this tower, the hot water from the condenser is pumped to channel or through a nozzle situated near the bottom of tower. The air enter in tower from air openings provided near the base and rises upward and takes up heat falling. ठीक है, तो ये जो हमारी डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि जो हॉट वाटर होगा कंडेंसर से हम यहाँ से पास करेंगे. ठीक है, वो नोजल्स के थ्रू यहाँ से हम स्प्रे करने वाले हैं. ये जो आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे इससे हम स्प्रे करने वाले हैं. ठीक है, तो जो बॉटम है हमारे टावर का वहाँ पे नेचुरल एयर हम पास करेंगे. तो उस नेचुरल कोल्ड एयर के साथ हमारा जो हॉट वाटर है वो कांटेक्ट में आएगा, बिल्कुल स्प्रे पॉन्ड की तरह. तो जब कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो हॉट वाटर है वो अपना टेम्परेचर जो है वो लूज कर देगा. ठीक है, तो हमारा जो हॉट वाटर है वो क्या करेगा? अपना टेम्परेचर जो है वो लूज कर देगा. तो ये हमें स्प्रे पॉन्ड की तरह ही बिल्कुल लग रहा है. ठीक है, तो क्या होता है? द एयर एंटर इन टावर फ्रॉम एयर ओपनिंग प्रोवाइडेड नियर द बेस. ठीक है, तो जहाँ से ये जो बेस है हमारा, यहाँ से एयर एंटर करेंगी हमारे टावर में एंड राइजेस अपवर्ड एंड टेक अप द फॉलिंग वाटर हीट. क्या होता है? ये जब अपर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, बॉटम से टॉप पे जाएगी, तो क्या करेगी? हमारे जो फॉलिंग वाटर है, ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, इसकी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगी. द स्प्लिटिंग वाटर इनटू ड्रॉपलेट बाय नोजल, द नेचुरल ड्रॉप प्रोवाइडेड बाय टावर एंड लार्ज इवापोरेटिंग सरफेस हेल्प टू कूल वाटर वेरी क्विकली प्रैक्टिकली व्हेन इट डिसेंडिंग. तो क्या होता है कि ये जो इतना लार्ज एरिया, इतनी 100 to 125 मीटर के डिस्टेंस का जो लार्ज एरिया है ना, वो क्या करता है? ये जो
हॉट एयर हमारी नीचे गिरने वाली है, ठीक है, जो हॉट एयर नीचे गिरेंगी यहाँ से, इसको बहुत सारा एरिया प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एरिया है, तो इसकी वजह से जब ये हमारे नेचुरल एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो इसे बहुत सारा एरिया मिलेगा अपना टेम्परेचर लूज करने के लिए। तो इसकी वजह से जो वाटर का कन्वर्जन होगा फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर, ठीक है, तो इसका जो कन्वर्जन होगा हमारे कोल्ड वाटर में वो क्या होगा, क्विक होगा, एकदम बहुत ही फास्टली काम करेगा, स्पेशली जब ये वाटर हमारा ऊपर से नीचे आएगा, मीन्स डिसेंडिंग टाइप का होगा, ठीक है। ठीक है, तो द वाटर फ्रॉम द बेस इज पंप टू द कंडेंसर। क्या होता है, ये जो वाटर होता है ये कंडेंसर में फिर से पंप किया जाता है, ठीक है, एंड द साइकिल इज रिपीटेड अगेन। तो ऐसे करके ये जो फिर बेस में जो हमारा वाटर कलेक्ट हो जाएगा, ये हम फिर से कहाँ पे भेजेंगे, कंडेंसर में, और अगेन कंडेंसर से जो हॉट वाटर होगा वो हम कहाँ पे भेजेंगे, इन नोजल्स में, इन पाइप में, ठीक है। तो कैसे होता है, ये जो वाटर है हम फिर से कंडेंसर में भेजेंगे उसके कंडेंसन के लिए। तो क्या करता है कूलिंग टावर, बेसिकली ये जो वाटर है हमारा इसको कूल करने का काम करता है, हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो कलेक्ट हुआ वाटर है वो कोल्ड वाटर हम फिर से भेजेंगे कंडेंसर में, और ये जो साइकिल है वो ऐसे ही रिपीट होगी, ठीक है। Some water 2 to 5% is lost due to evaporation and has to be added from tank. तो क्या होता है, 2 to 5% of our water is lost, ठीक है। तो ये जो वाटर है वो क्या होता है, लॉस्ट होता है बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन की प्रोसेस की वजह से। जब ये एटमॉस्फेयर में नेचुरल एयर के साथ मिलके इवापोरेट हो जाएगा तो हमारा 2 to 5% ऑफ वाटर क्या होगा, लूज कर देंगे हम। तो क्या होता है, टैंक से हमें उस 2 to 5% ऑफ वाटर की भरपाई करनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कूलिंग टावर, ठीक है। ये हमारा कूलिंग टावर है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे वाटर को कूल करने का काम करेंगे, जो कि कंडेंसर से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो स्प्रे पॉन्ड की तरह ही है ये बिल्कुल। अब हम देखेंगे इसका एडवांटेजेस, ठीक है, इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। So, what are the advantages of cooling tower? तो क्या है इसके एडवांटेजेस, इट्स लाइफ इज लॉन्गर। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज होगा इट्स लाइफ इज लॉन्गर, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा है, इसीलिए हमें इस पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा देर तक टिकेगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारा काम आएगा, ठीक है। सेकेंड इज प्रोवाइडेड बेटर कूलिंग फॉर वाटर। तो ये क्या करता है, बेटर कूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे वाटर की इज प्रोवाइडेड। थर्ड पॉइंट इज सेविंग ऑन इन पावर कंपेयर टू द मैकेनिकल रॉड। तो क्या करता है, पावर की सेविंग करता है, ठीक है। तो ये है हमारे एडवांटेजेस ऑफ द कूलिंग टावर, ठीक है। सॉरी, आई डिडंट गिव द हेडिंग प्रॉपरली। तो ये है हमारे एडवांटेजेस ऑफ कूलिंग टावर। सबसे पहला है लाइफ इज लॉन्गर, सेकेंड इज बेटर कूलिंग ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड, थर्ड इज सेविंग इन पावर कंपेयर टू द मैकेनिकल ड्रॉप। ओके, इसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। हम इसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द कूलिंग टावर। ये बिल्कुल स्प्रे पॉन्ड की तरह ही है, उससे सिमिलर ही है, बिल्कुल मिलता जुलता ही है, उसका काम ही है ये है कि वाटर को कूल कराना, और कूलिंग टावर का भी सेम काम है, ठीक है। देन इट्स फर्स्ट डिसएडवांटेज इज इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई। क्या होता है, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई,
हमारे कूलिंग टावर की इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। सेकेंड, इट्स परफॉर्मेंसेस चेंजेस विद द सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या करता है, सीजन के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस चेंज करता है, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक सीजन में इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है, अपना परफॉर्मेंस चेंज करते रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। कैसे, सीजन चेंज हो गया, जैसे गर्मी है तो ज़्यादा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रहेगी, और जो विंटर है तो वह टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो क्या होता है, उसके हिसाब से कूलिंग टावर काम करता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें नेचुरल एयर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर इतना डिफरेंस है स्प्रे पॉन्ड और कूलिंग टावर में कि जो टेम्परेचर है वो अंडर कंट्रोल रहेगा, पर स्प्रे पॉन्ड में टेम्परेचर जो है हमारे वाटर का वो हम कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कूलिंग टावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। हमने पहले देखा कि हमारा जो कूलिंग टावर है उसका डायग्राम कैसा है, उसका काम क्या है, कैसे कूलिंग करेगा। उसके बाद हमने देखे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो कल हम देखेंगे अल्टरनेटर के सैलिएंट फीचर्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ड्राफ्ट सिस्टम और कुछ गिने चुने टॉपिक बचे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।